Hi everyone. So today we are going to discuss about the reproduction in algae. So algae जो होते हैं वो तीन टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि तीन टाइप से वो अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। ऐसे एल्गेई जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं वो उसमें क्या होता है, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स होते हैं, तो उसमें से एक फ्रेगमेंटेशन होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मान लो ये प्लांट का एक पार्ट है, ठीक है, ये पूरा कोई प्लांट है, इसका कोई एक फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट है, ये क्या करेगा, ये जो फ्रेगमेंट है जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये पूरा जर्मिनेट करके एक पूरा प्लांट बना लेगा। ठीक है, एल्गेई का पूरा एक प्लांट बन जाएगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। कोई भी जो फ्रेगमेंट होता है जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो ग्रो कर जाता है। ऐसे एल्गेई जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो स्पोर्स के थ्रू करते हैं। स्पोर्स भी बहुत टाइप का होता है, लेकिन एल्गेई में सबसे जो कॉमन स्पोर है वो जू स्पोर्स है। स्पोर्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे एप्लाइनोस्पोर्स हो गए और भी होते हैं, लेकिन एल्गेई में क्या होता है, जू स्पोर्स के मदद से वो क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब स्पोर क्या होता है, तो स्पोर को जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो स्पोर होते हैं जब इसको कैसी कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये क्या कर जाते हैं, ये ग्रो करके पूरा प्लांट बना लेते हैं। ठीक है। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल थे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ। एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजिंग वे में दे रखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स। दो गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक मेल का होता है, एक फीमेल का होता है, दो गैमेट होते हैं, जब वो फ्यूज करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो ये जो गैमेट है वो साइज और मोर्टेलिटी में क्या है, उनको डिवाइड किया गया है। गैमेट का हमें क्या देखना है, वो साइज में सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। फ्लैजिला उन गैमेट्स में प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्लैजिला उन गैमेट में प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अगर उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा तो वो नॉन मोटाइल होंगे। सिंपल सी बात है भाई, अगर पैर ही नहीं है तो चल कैसे पाएंगे, और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो भैया मोटाइल गैमेट्स होंगे। जब वो मोटाइल गैमेट्स होंगे तो वो मूव करके फ्यूज कर जाएंगे। नॉन मोटाइल गैमेट होगा तो वो फ्यूज करेगा किसी सोर्स के थ्रू। सिंपल सी बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स। अब ये गैमेट्स साइज और फ्लैजिला पे, गैमेट्स का हम दो क्राइटेरिया देखते हैं, उनका साइज देखते हैं, उनका फ्लैजिला देखते हैं। ठीक है। तो वो गैमेट्स साइज में अलग भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है। फ्लैजिला उसमें प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, तो गैमेट्स कैन बी ऑन दीज बेसिस, मतलब कि साइज और फ्लैजिला के उस पे। ये जो गैमेट्स हैं ये तीन तरीके के हो सकते हैं। गैमेट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ये जो गैमेट्स हैं भाई ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। गैमेट्स कैन बी 3 टाइप्स। ठीक है। ये जो गैमेट्स हैं ये आइसोगैमस हो सकते हैं, अनआइसोगैमस हो सकते हैं और ऊगैमस हो सकते हैं। ठीक है। अब हम बारी बारी देखते हैं कि ये होते क्या हैं। भाई हमें गैमेट्स के दो क्राइटेरिया देखना था, पहला तो साइज और दूसरा मोटेलिटी। तो आइसोगैमस वाले कंडीशन में क्या होगा, या फिर ऐसे एल्गेई की स्पीसी जो आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे स्पीसी होते हैं यूलिथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा एज पर द एनसीईआरटी।
आइसोगैमस मतलब कि सेम गैमेट, गैमेट का जो साइज होगा वो सेम होगा, लेकिन वो जो गैमेट हो सकते हैं कुछ स्पीजी एल्गई के ऐसे आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे जिनका गैमेट फ्लैजिलेटेड हो सकता है, और कुछ ऐसे भी स्पीजी हैं एल्गई के जो ऐसे आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे जिसका जो गैमेट होगा वो नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल होगा। तो वो स्पीजी क्या है, मोटाइल गैमेट के थ्रू जो करेगा वो क्या है, मतलब कि आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड गैमेट के थ्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो है यूलिथ्रिक्स, और आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड के थ्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो है स्पाइरोगैरम। ये मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बताया है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजिंग भरा है ये, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या आती है, एनाइसोगैमस। दूसरी कंडीशन क्या आती है, एनाइसोगैमस। सो एनाइसोगैमस के बारे में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा, तो इसका एक आप एग्जाम्पल याद कर लो। इसका एग्जाम्पल है यूडोरीना। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूडोरीना, ठीक है। और एनाइसोगैमस मतलब कि दो डिसिमिलर गैमेट, मतलब कि दो गैमेट होंगे जो वेरी करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा, मतलब दो गैमेट है जो होंगे डिसिमिलर इन साइज, डिसिमिलर इन साइज, मतलब कि ये साइज में क्या करेंगे, वेरी करेंगे, ठीक है। तो ये साइज में वेरी करेंगे एनाइसोगैमस, और इसका एग्जांपल क्या है, यूडोरीना, ठीक है। और सबसे लास्ट है ऊगैमस। ऊगैमस, ऊगैमस बिल्कुल ही मतलब बहुत इजी है। इसमें क्या होगा, फीमेल होगी, ठीक है, और एक मेल होगा। फीमेल का जो गैमेट होगा वो कैसा होगा, फीमेल का जो गैमेट होगा वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। मेल का जो गैमेट होगा वो कैसा होगा, मेल का जो गैमेट होगा वो कैसा होगा, वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या करेंगे, आपस में ये क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फिर उसके बाद एक प्लांट बनाएंगे, राइट। तो ये है ऊगैमस, और इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्यूकस और वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स, अब देखो इसमें फ्यूकस ऊ करके ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसका एग्जाम्पल भी ऐसे लर्न कर सकते हैं कि फ्यूकस और वॉलवॉक्स इसका एग्जाम्पल है। और फीमेल का गैमेट लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, और मेल का गैमेट स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। इतनी सी बात उस पैराग्राफ में लिखी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैलाती है, और मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में ये समझाया है, कोशिश की है समझाने की, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आए, I mean, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ कमेंट। अगर आपको लगे कि और भी टॉपिक आप मुझसे समझना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ठीक है, और मुझे टॉपिक का नाम भी बताइए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।